नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी एसआई की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए मैं एसआई से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जितने भी एसआई से डाउट्स हैं और एसआई की तैयारी करने वाले कैंडिडेट बार बार मैसेज करते हैं कि सर इसमें एज क्या होगा, आपकी योग्यता क्या होगी, सिलेबस क्या होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद 100% आपको पूरा डाउट्स क्लियर हो जाएगा और दोबारा आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होगी कि एसआई की तैयारी करने के लिए क्या योग्यता है। तो पूरा हर चीज़ में आपको क्लियर किया जाएगा। बस आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपका डाउट्स क्लियर हो पाएगा। तो दोस्तों, चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं बेल घंटे के ऑल बटन को प्रेस करें ताकि ऐसे ही आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। एवं टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक नीचे दिया गया है, आप उसे भी ज्वाइन जरूर करिए। तो दोस्तों, मैं आपको एसआई से संबंधित जितने भी जानकारियाँ हैं, जितने भी यहाँ पर योग्यताएं हैं और आपके हाइट, आपका जो शारीरिक दक्षता है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी बताऊंगा। एकदम सरल भाषा में आपको मैं बताऊंगा। आप वीडियो में एकदम लास्ट तक बने रहिए, आप बारीकियों से इस चीज़ों को समझ पाएंगे। तो मैं आपको 6 स्टेप में यह जानकारी बताऊँगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहला आपका जो स्टेज रहेगा, यहाँ से आपकी योग्यता। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग योग्यता की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो सब इंस्पेक्टर भर्ती है उसकी योग्यता है। सबसे पहले सूबेदार के लिए यहाँ पर देख सकते हैं आप शैक्षणिक योग्यताएं, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष। तो इसको आप क्लियर समझ गए होंगे। उसके बाद आपका उप निरीक्षक, जिसमें पुरुष एवं महिला दोनों के लिए है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या उसके समकक्ष, इस तरह। उसके बाद आपका उप निरीक्षक है विशेष शाखा, जिसमें भी आपका स्नातक ही बोला गया है। उसके बाद है आपका उप निरीक्षक जो कि रेडियो, इसमें शासन द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्था विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा, 3 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए, वही उप निरीक्षक रेडियो में फॉर्म डाल सकते हैं। उसके बाद आपका उप निरीक्षक अंगुल चिन्ह, तो इसमें दिया गया है कि विश्वविद्यालय से जो शासन द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय है उसमें से आपको गणित, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र के साथ स्नातक उपाधि या इसके समकक्ष। तो ये भी आपको यहाँ तक आप समझ गए होंगे। उसके बाद आपका है 6वां उप निरीक्षक प्रश्नाधीन दस्तावेज। तो इसमें शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से गणित, भौतिक, जो ऊपर में हिस्से में हो, नीचे में भी यहाँ पर है। उसके बाद आपका प्लाटून कमांडर, इसमें आपका केवल स्नातक, ये समझ गए यहाँ तक। उसके बाद आपका 8वां उप निरीक्षक कंप्यूटर, तो इसमें शासन द्वारा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीसीए, बीएससी कंप्यूटर में स्नातक उपाधि या इसके समकक्ष, वही इसमें उप निरीक्षक कंप्यूटर में फॉर्म डाल सकते हैं। उसके बाद आपका 9वां उप निरीक्षक साइबर क्राइम, अगर ये वैकेंसी निकली है तो इसमें आपका है शासन द्वारा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीसीए, बीएससी कंप्यूटर में स्नातक। तो ये रहा दोस्तों आपकी योग्यता के बारे में। अब सेकंड स्टेप है जो आपकी शारीरिक नाप तौल। तो इसके बारे में यहाँ पर नीचे में देख लेते हैं हम लोग कि आपका शारीरिक नाप तौल और आयु, ये दोनों से संबंधित, ये आपका दूसरा स्टेप रहेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर शारीरिक नाप तौल और आपकी आयु। तो सबसे पहले यहाँ पर आयु की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सामान्य जाति के उम्मीदवार की आयु, ये मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ये 2018 की वैकेंसी में था, ठीक है। और इस साल की वैकेंसी में भी जो है उसको भी मैं दोनों को दिखाऊंगा। दोस्तों, यहाँ पर सामान्य जाति की उम्मीदवार के लिए जो आयु था कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम आपका 31 वर्ष, ये सामान्य कैटेगरी के लिए। और आपका एसटी, एससी और अन्य पिछड़ा वर्ग, इसके लिए 5 वर्ष छूट दिया गया है। तो आपको टोटल कितना होगा, 36 वर्ष। इस तरह एसटी, एससी और ओबीसी कैंडिडेट को 36 साल तक आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इस साल जो राजपत्र प्रकाशित हुआ है, ऊपर में मैं दिखा देता हूँ, इस साल के जो राजपत्र में है तो इसमें दिया गया है आपका न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष। तो ये 28 वर्ष में कन्फ्यूज़न मत होइएगा, इसका 31 साल ही रहेगा जो पिछला दिया है, क्योंकि राजपत्र में आगे दिया है कि अधिकतम आयु छूट मिलाकर 36 वर्ष। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि आपका 31 साल ही रहेगा और छूट मिला के आपका 36 साल तक जो एसटी, एससी और ओबीसी कैंडिडेट है उसके लिए। तो दोस्तों, और जनरल के लिए आपका 31 साल। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज बिल्कुल भी ना होइएगा। और इसमें एक बात और है, साथ ही साथ मैं बता दूँ कि जो 2018 में फॉर्म डाले हैं, जो उस समय 31 साल के रहे होंगे, वह आज भी पात्र हैं, उसका भी एग्ज़ाम होगा। इसमें आप डाउट्स ना रखिएगा,
आप उसमें तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद आइए दोस्तों, यहाँ पर आयु की बात हो गया। अब नीचे यहाँ पर मैं आपके उसके शारीरिक दक्षता की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो शारीरिक अर्हता है ये 2018 की है और इस साल का भी मैं आपको बताऊंगा। तो सामान्य यहाँ पर आप अच्छे से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इसमें बहुत कन्फ्यूज़ है, अधिकांश लोग इसमें ही कन्फ्यूज़न है। जो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा आपका कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा 100%। तो यहाँ पर सामान्य, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के पुरुष उम्मीदवार की न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर। आप ध्यान से यहाँ देखिएगा, जो सामान्य है, अनुसूचित जाति है और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार के लिए यहाँ पर जो ऊंचाई है, न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होना चाहिए, वही पात्र है, उससे ज़्यादा वाले भी चलेगा। और उसके बाद है यहाँ पर महिला, सभी वर्ग की महिलाओं की न्यूनतम ऊंचाई यहाँ पर 153 सेंटीमीटर तथा सामान्य, अनुसूचित जाति में अन्य पिछड़े वर्ग के पुरुष उम्मीदवार का सीना बिना फुला 81 सेंटीमीटर तथा फुलाने पर 86 सेंटीमीटर आपका यहाँ पर होना चाहिए। ये आपका सामान्य के लिए है। और महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 153 सेंटीमीटर और आपका सामान्य, अनुसूचित जाति अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आपका 168 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ आपको बता दूँ 168 सेंटीमीटर मतलब होता है आपका 67 इंच, और मैं फीट में बात करूँ तो 5 फीट 7 इंच। अगर आप 5 फीट 7 इंच के हैं तो आप एसआई के लिए पात्र हैं। इस चीज़ को आप डाउट जो होगा वो क्लियर कर लीजिए। 5 फीट 7 इंच, उसको आप अगर सेंटीमीटर में बदलेंगे तो आपका 168 169 सेंटीमीटर ऐसा आएगा। तो ये रहा आपका सामान्य और अनुसूचित जाति में पिछड़ा वर्ग के लिए। अब दोस्तों मैं यहाँ पर 2018 की है जो शिथिल किया गया था हाइट में, केवल अनुसूचित जनजाति वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी, यहाँ पर आप देखिएगा, केवल अनुसूचित जनजाति वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 163 सेंटीमीटर तथा सीना बिना फुलाए 78 सेंटीमीटर में फुलाने पर 83 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। ये आपको दिया था 2018 के वैकेंसी में, शिथिल किया गया था। लेकिन अभी जो राजपत्र प्रकाशित हुआ है उसमें इसका जिक्र नहीं है, लेकिन 100% एसटी के लिए 163 सेंटीमीटर ही रहेगा। इस बार भी अगर वैकेंसी आती है, मतलब विज्ञापन आएगा, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। और आपका सीना रहेगा 78 सेंटीमीटर और फुलाने पर 83 सेंटीमीटर होना चाहिए, क्योंकि फुलाने पर 5 सेंटीमीटर का आपका डिफरेंस आवश्यक है। तो इस तरह दोस्तों ये आपका शारीरिक अर्हता हो गया। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर विज्ञापन में दिया है, विज्ञापन में उल्लेखित था कि अधिकतम आयु सीमा अनुसूचित जाति वर्ग के लिए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक अर्हता में छूट यहाँ पर दिया गया था। कब का? 2018 का। तो इस साल अभी वैकेंसी नहीं आई है, विज्ञापन आता है तब उसमें इसका जिक्र रहता है। अभी खाली राजपत्र प्रकाशित हुआ है। उसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं प्राथमिक स्टेज की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर उसके बाद आपका रहेगा शारीरिक जो मापजोख होगा। शारीरिक मापजोख के बाद आप पात्र होंगे किसके लिए? प्रारंभिक लिखित परीक्षा के लिए। सबसे पहले आपका क्या होगा? शारीरिक मापजोख के लिए आपको बुलाया जाएगा। केवल मापजोख, आपका हाइट आ रहा है कि नहीं आ रहा, आपका सीना आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसके बाद आपको लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखित परीक्षा की बात कर लेते हैं। तो लिखित परीक्षा ऊपर में जो दिए योग्य पाए जाने पर अभ्यर्थियों की कंप्यूटराइज वैकल्पिक प्रकार की लिखित परीक्षा होगी, जो 300 अंकों की होगी तथा समय 2 घंटे का होगा। इस परीक्षा में मुख्य रूप से सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों इसको मैं क्लियर आपको कर देता हूँ कि आपका सबसे पहले प्री एग्ज़ाम होगा, जो कि कंप्यूटर बेस से रहेगा, और वैकल्पिक प्रश्न रहेंगे। इसमें 100 प्रश्न रहेगा, जो कि 3-3 नंबर का रहेगा, मतलब 100 × 3 मतलब 300। क्योंकि पिछले 2012-13 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 100 प्रश्न थे और एक में 3 अंक, इस तरह टोटल 300 अंकों को था, जिसका समय 2 घंटे का था। और जिसमें सामान्य ज्ञान, जिसके सिलेबस की मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ पर सिलेबस के बारे में आपको बता देता हूँ। यहाँ पर केवल लिखा है सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। तो दोस्तों पिछले साल का मैंने क्वेश्चन पेपर देखा है। तो यहाँ पर सामान्य ज्ञान से आपका जो सिलेबस रहेगा, भारत का जीके व वर्ल्ड जीके रहेगा। उसके बाद इसमें आपका गणित प्लस रीजनिंग भी रहेगा, और आपका करंट अफेयर और छत्तीसगढ़ से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल 100 अंकों का रहेगा आपका प्रारंभिक परीक्षा। तो दोस्तों मेरा आपसे व्यक्तिगत सलाह रहेगा कि आप अगर एसआई की तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप प्रारंभिक और लिखित परीक्षा की तैयारी, प्री और मेंस की तैयारी करिए। उसके बाद आपका फिजिकल की तैयारी में आप भिड़ेंगे। पहले आपका ये ज़रूरी है कि आप प्री और मेंस के लिए प्रिपेयर करें। उसमें क्वालिफाई होने के बाद आपको समय दिया जाएगा, उसमें आपका फिजिकल की तैयारी आराम से हो जाएगा। तो ये रहा दोस्तों आपका
तीसरा स्टेप। और अब आगे बात करते हैं यहाँ पर चौथा स्टेप, जो कि मुख्य लिखित परीक्षा है। तो यहाँ पर दोस्तों मुख्य लिखित परीक्षा की बात कर लेते हैं, जो कि यहाँ पर 3 पेपर होगा मुख्य लिखित परीक्षा में। सबसे पहले हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा में दक्षता। यह परीक्षा 200 अंकों की होगी तथा इसकी अवधि 2 घंटे की होगी। यह परीक्षा सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगा। हिंदी के लिए आपको 125 और अंग्रेजी के लिए आपको 75 अंक होंगे। तो इसके बाद आपका है सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन। ये लगभग थोड़ा डिफरेंस है, बोलने का उसका अर्थ सेम ही है, बट किसी में कम और किसी में विषय की मात्रा ज़्यादा होती है। तो ये सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन, यह परीक्षा भी आपको 200 अंकों का होगा तथा इसकी अवधि 3 घंटे की रहेगी और यह परीक्षा सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य रहेगा। तो दोस्तों इसको आप दोनों को समझ गए होंगे। इसमें आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा और आपका हिंदी अंग्रेजी में आपका भाषा से लिखित एग्जाम होगा निबंध जैसे। उसके बाद ये आपका तीसरा जो इस साल नया जोड़ा गया है, इससे पहले केवल 2 एग्ज़ाम होता था, अब इसको तीसरा जोड़ा गया सभी अभ्यर्थियों के लिए। तो यहाँ पर आपका दिया है तीसरा एप्टीट्यूड जो ग में है। यह परीक्षा भी आपको 200 अंकों की होगी तथा इसकी अवधि 2 घंटे की होगी। यह परीक्षा सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगा। तो आप देख सकते हैं ये तीनों पेपर सभी कैंडिडेट के लिए अनिवार्य होगा। तो दोस्तों ये एप्टीट्यूड टेस्ट में आपका रीजनिंग गणित से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। ये भी इसके बारे में भी कुछ बताया नहीं गया है, बट ये भी मेरे अनुमान से ऑब्जेक्टिव ही रहेगा। तो आप इस हिसाब से आप यहाँ पर तैयारी करिए। उसके बाद आपका यहाँ पर रहेगा जो विशेष वाले हैं, जिसके लिए विज्ञान, गणित, भौतिक और रसायन परीक्षा होगी। यह परीक्षा 200 अंकों की होगी तथा इसकी अवधि 2 घंटे की होगी। यह परीक्षा केवल ऐसे अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगा जो अनुसूचित 3 में यथा निर्दिष्ट उप निरीक्षक रेडियो, अंगुल चिन्ह, प्रश्नाधीन दस्तावेज के पदों के लिए भर्ती आवेदन किया गया, उसके लिए यह अनिवार्य रहेगा। उसके बाद आपका कंप्यूटर विज्ञान की परीक्षा, यह परीक्षा भी 200 अंकों की होगी तथा इसकी अवधि 2 घंटे। यह परीक्षा केवल ऐसे अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगा जो अनुसूचित 3 में निर्दिष्ट उप निरीक्षक कंप्यूटर, उप निरीक्षक साइबर क्राइम के पद पर भर्ती के लिए आवेदन किया है। तो इनके लिए यह अनिवार्य होगा। बाकी जो ऊपर में मैंने जो बताया है वो जो सामान्य सभी के लिए होगा। अब दोस्तों यहाँ पर मेंस की बात हो गया। उसके बाद आपका अगर मेंस क्लियर हो जाता है, यहाँ पर आप देखते हैं मेंस में कैसे सिलेक्शन होगा इंटरव्यू के लिए। तो दोस्तों पृथक चयन सूची, यहाँ पर एक चीज़ और है, ऊपर में मैं थोड़ा सा बताना भूल गया, जो प्री है, हाँ यहाँ पर जो प्रारंभिक लिखित परीक्षा होगा जो प्री होगा, उसके बाद मेंस में सिलेक्शन कैसे होगा। तो यहाँ पर दिया है इस प्रारंभिक लिखित परीक्षा के आधार पर एक गुण सूची मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, जिसमें विज्ञापित रिक्त पदों में केवल 20 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल किया जाएगा। दोस्तों एक पद हेतु आपको 20 कैंडिडेट मुख्य परीक्षा में लिया जाएगा। मान लो किसी कैंडिडेट डबल कैंडिडेट का एक ही नंबर आ जाता है तो 20 गुना से भी अधिक हो सकता है, इनके कहने का मतलब ये है। तो एक पद के लिए 20 गुना अभ्यर्थी को आपको लिखित परीक्षा में बुलाया जाएगा। उसके बाद है आपका लिखित परीक्षा, तो मैंने आपके यहाँ पर बता दिया। फिर है आपका यहाँ पर मेंस के बाद आपका शारीरिक दक्षता। तो दोस्तों यहाँ पर शारीरिक दक्षता की बात कर लेते हैं। प्रथम चरण की लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों को जोड़कर पृथक से सूबेदार, उप निरीक्षक विशेष शाखा, प्लाटून कमांडर की इत्यादि उप निरीक्षक की एक एवं कुल 3 पृथक गुण मेरिट सूची तैयार की जाएगी, जिसमें से विज्ञापित पदों के 5 गुना संख्या में अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण की परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। दोस्तों ये रहा आपका शारीरिक दक्षता के लिए। आपका एक पद के लिए जिस हिसाब से आपका मेरिट बनेगा मेंस के हिसाब से आपको एक पद के लिए 5 अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता के लिए बुलाया जाएगा। इस चीज़ को आप क्लियर कर लीजिए, इसमें डाउट करने वाली कोई बातें नहीं है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो 100% आप लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के पास। तो आइए आगे मैं बताता हूँ, अब शारीरिक दक्षता की बात कर लेते हैं। वीडियो लंबा जरूर है बट आपके जानकारी यहाँ भरपूर जानकारी आपको मिलेगी एसआई से संबंधित। अब शारीरिक दक्षता की यहाँ पर बात कर लेते हैं। जो सबसे पहले नाप जोख में सफल रहेगा, जो मेंस दिला के आए रहेंगे, उसके बाद यहाँ पर शारीरिक दक्षता होगी। तो शारीरिक दक्षता दोस्तों यहाँ पर सभी के लिए अनिवार्य है। यह कुल 300 अंकों का होगा, जिसमें निम्नलिखित प्रतिस्पर्धाएं होगी। ये सबको लगभग मालूम होगा, जिसमें लंबी कूद आपका 60 अंकों का, ऊंची कूद 60 अंकों का, गोला फेंक 60 अंकों का, 100 मीटर दौड़ 60 अंकों का और 1500 मीटर 60 अंकों का। और इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट दिया है कि इसमें पास होना अनिवार्य है। कैसे पास होंगे आप, तो यहाँ पर दिया है केवल उन्हीं अभ्यर्थियों का साक्षात्कार होगा जो शारीरिक दक्षता की परीक्षा में कम से कम 30% अंक अर्जित किए हों। अर्थात शारीरिक परीक्षा में 30% से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को इस स्तर पर अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया जाएगा। तो 300 में आपका 30% होगा, 90 नंबर। और यहाँ पर कुछ
पद के लिए यहाँ पर छूट दिया गया, जिसमें आप देख सकते हो कंप्यूटर साइबर क्राइम के पद उपरोक्त स्पर्धाएँ केवल क्वालिफाइंग के रूप में होगा, ये क्वालिफाइंग के रूप में होगा, इसमें पास होना अनिवार्य नहीं है। और उसके बाद है आपका, ये रहा आपका जो 5वां स्टेप है जो शारीरिक दक्षता। उसके बाद आपका 6वां स्टेप जो कि है यहाँ पर साक्षात्कार। तो दोस्तों यहाँ पर साक्षात्कार आपका 100 अंकों को होगा, जो यहाँ पर शारीरिक दक्षता क्लियर करेंगे तो मेंस के लिए यहाँ पर 1/3 बुलाया जाएगा और इसके हिसाब से आपका इंटरव्यू होगा। और इस तरह दोस्तों पिछले साल भी आपका 100 नंबर का ही इंटरव्यू था और इस बार भी आपका 100 नंबर का इंटरव्यू रहेगा। और जो बोनस अंक, किसी को बोनस अंक भी दिया जाएगा जो कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद में प्रवीणता के हिसाब से। तो दोस्तों उसके बाद आपका साक्षात्कार होने के बाद फिर लास्ट में आपका सिलेक्शन लिस्ट आएगा और तो इस हिसाब से आपका लास्ट में सिलेक्शन लिस्ट बनेगा। तो दोस्तों जो भी एसआई की तैयारी कर रहे हैं उनकी उम्र अगर 31 साल का रहा होगा 2018 में जब फॉर्म भरे होंगे, तो उस हिसाब से अभी भी वो पात्र हैं, उसमें कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और अभी जब भी नोटिफिकेशन आएगा नया भर्ती के लिए तो निश्चित ही मेरे अनुमान से 100% नए कैंडिडेट को भरने का मौका दिया जाएगा। जो नए अभ्यर्थी हैं पूछते हैं कि सर नए को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो 100% नए को भी फॉर्म अप्लाई करने का मौका दिया जाएगा। और जो दोस्तों यहाँ पर जो एसटी कैटेगरी के हैं, जो हाइट है उसका 163 सेंटीमीटर होना चाहिए, जो कि लगभग 5 फुट 5 इंच के आसपास आएगा। तो इसमें भी आप क्लियर रहिएगा जो भी एसटी से कैंडिडेट हैं। और दोस्तों लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगा कि मुझे लगता है कि एसआई से संबंधित सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो निश्चित ही लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।